एक समय महर्षि वेद व्यास जी महाराज युधिष्ठिर के यहाँ संयोग से पहुँच गए। महाराज युधिष्ठिर ने उनका समुचित आदर किया, अग्र और पाक देकर सुंदर आसन पर बैठाकर पोषोपचार पूर्वक उनकी पूजा की। जब महर्षि सब प्रकार से निश्चिंत होकर बैठ गए, तब भीमसेन ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, भगवान, मैं बड़ी आपत्ति में पड़ा हुआ हूँ, दया कर आप मुझको इस आपत्ति से बचाइए। भीमसेन के ऐसे वचन सुनकर महर्षि व्यास हंसने लगे और बोले, क्या हुआ, क्या बात है भीम, निसंकोच कहो। भीम ने कहा, प्रभु, महाराज युधिष्ठिर, धनुषधारी अर्जुन, विचारवान सहदेव और बहादुर नकुल एवं सौभाग्यवती महारानी द्रौपदी इत्यादि सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी बेबस करते हैं कि तुम भी एकादशी का व्रत करो। महाराज, आप तो जानते ही हैं कि मैं भीमसेन का जीवन अन्न पर ही आश्रित है। एक दिन भोजन न करने की बात तो अत्यंत दुस्तर है, एक क्षण भी बिना खाए नहीं रह सकता। तब आप ही बताइए किस प्रकार यह मेरा धर्म संकट दूर हो। भीमसेन के ऐसे वचन सुन व्यास जी ने कहा, मानव धर्म की संपूर्ण कथा मैं तुमको सुना चुका हूँ, साथ ही वैदिक धर्म की कथा तुम्हें समुचित रूप से सुनाई है और यह भी बतलाया है और समझाया है कि कली काल में वे समस्त धर्म कार्य करना असंभव नहीं तो कठिन और दुस्तर तो जरूर हैं। अस्तु, मानव जीवन के कल्याण के निमित्त मास की कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। बिना इन व्रतों को धारण किए प्राणी मात्र का कल्याण नहीं है। महर्षि व्यास के ऐसे वचन सुन भीमसेन अपनी धर्म भीरुता के कारण विंत के समान कांपने लगे और अत्यंत ही भयभीत होकर बोले, प्रभु, यह तो ठीक है, परंतु व्रत का रखना और भूखा रहना तो मुझे मृत्यु से भी बढ़कर है, सो भी हर महीने 2 बार वासुदेव वासुदेव। हे भगवान, अब आप कोई ऐसा व्रत बताइए कि जिसमें ज्यों तो कर एक दिन भूखा रहकर ही मैं पापों से मुक्त हो जाऊं। भीमसेन के ऐसे वचन सुन महर्षि वेदव्यास ने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें व्रत बताता हूँ, उसको करो। इस एक ही व्रत का पुण्य फल मास की समस्त एकादशियों से बढ़कर होगा। महर्षि के ऐसे वचन सुन भीमसेन प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कहिए और शीघ्र कहिए कि वह कौन सा व्रत है। महर्षि ने कहा, वह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का है। तुम श्रद्धा भक्ति सहित दशमी को सोते समय भगवान को प्रणाम कर उनकी मानसिक पूजा करो और हाथ जोड़कर अपने मन में इस प्रकार संकल्प करो कि प्रभु, कल मैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करूंगा, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने व्रत को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार प्रार्थना कर सो रहो। दूसरे दिन निर्जला एकादशी का व्रत होगा। बिना खाए पिए निराहार और निर्जल रहो, यहाँ तक कि आचमन इत्यादि भी नहीं करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से स्त्री हो अथवा पुरुष सभी की मंत्राचल जैसी भीषण और महान पाप भी अवश्य नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में गोदान का बड़ा महत्व है, अर्थात गोदान अवश्य करना चाहिए। यदि कोई गोदान देने में असमर्थ ना रहता हो तो उसे तांबा, पीतल या मिट्टी या का पानी का भरा हुआ घड़ा, उसमें थोड़ा सोना छोड़ उसमें नवीन वस्त्र से लपेटकर ब्राह्मण को देना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दान करना चाहिए। इस प्रकार जलदान देने एवं स्वयं व्रत समाप्ति तक जल न ग्रहण करने वाले प्राणियों को एक एक क्षण में कोटि गोदान देने का फल प्राप्त होता है। उस दिन यह कार्य अर्थात यज्ञ, दान एवं जप आदि कार्य करने वाले को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है, अतः फिर दूसरा पुण्य कार्य करने की आवश्यकता क्या है। विष्णु लोक की प्राप्ति इसी निर्जला व्रत के द्वारा ही हो जाती है। इस दिन फलाहार करना चाहिए। अन्न खाने वाले को अनेक प्रकार की दुर्दशा होती है और वे चंडाल स्वरूप समझे जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से चोर, गुरुद्रोही एवं हर प्रकार के पापियों का उद्धार हो जाता है। श्रद्धालु स्त्री एवं पुरुष के विशेष कर्तव्य ये हैं कि शेष शैया पर स्थित श्री विष्णु भगवान की विधि पूर्वक पूजा एवं धेनुदान तथा ब्राह्मणों को मिष्ठान का भोजन करा दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। निर्जला व्रत रखने वालों को गो, वस्त्र, छत्र, छाया, कमंडल आदि वस्तुओं का प्रेम पूर्वक भक्ति सहित दान करना चाहिए। उपाहनाय दान करने से स्वर्गमन के हेतु सुवर्ण भूषित रथ प्राप्त होता है और जो इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करके तथा श्रवण कीर्तन इत्यादि करके रात्रि जागरण करते हुए मनुष्य बिना विघ्न स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं।